दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे वेडनेसडे के दिन निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, प्लान हमारा क्या रहेगा कल के लिए। देखिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सपायरी रिलेटेड है ना, अगर आप सेंसेक्स को देखोगे आज लेट मी जस्ट शो यू द सेंसेक्स चार्ट। एक बार सेंसेक्स का चार्ट मैं दिखा देता हूँ, तो देखोगे तो लास्ट के 15 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर 500 से 700 तक की तेज़ी देखने को मिली, मतलब 200 पॉइंट का तेज़ी। फिर भी अगर आप देखोगे तो 600 का कॉल ज़ीरो हो गया, 700 का कॉल ज़ीरो हो गया, 500 का कॉल ज़ीरो हो गया, बस 400 का कॉल ₹95 के आसपास क्लोज़ हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 या ₹95 के आसपास। सो जो एक्सपायरी वाले कॉल्स है बेसिकली एक्सपायरी के दिन सपोज कर लो किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है, अभी तो बहुत ही कम एक्सपायरी हो रही है ना? सो जब तक एक बहुत अच्छा सेटअप ना हो तब तक उसके अंदर थोड़ा-सा अवॉइड करें या क्वांटिटी को कम रखें, है ना? बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा था बट स्टिल मतलब अभी भी मार्केट क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है अपने आप को, है ना? जो एक्सपायरीज़ वगैरह चेंज वगैरह हुई है, उसको मार्केट प्रोसेस कर रही है, तो ऐसे मूव्स आ रहे हैं। जैसे आज अगर देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था और ये नीचे जो है अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था। तो ये अगर तोड़ती मार्केट तब जाके एक मोमेंटम पूरे दिन मार्केट देती, बट मार्केट ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को रोक के रखा एक ही कैंडल के अंदर, राइट? सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा मार्केट के अंदर वो चीज़ होने दो, जैसे ये वाला मूव अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर ट्रेड लेते हैं ना यहाँ कहीं पे, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट। मैंने लास्ट के टाइम में बैंक निफ्टी के अंदर कोई ₹700 का कॉल लिया था और सॉरी 660 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 660 का मैंने कोई ट्रेड लिया था और वो लगभग 720 तक गया, ठीक है? और उसको 50% बुक करके मैंने 50% होल्ड कर लिया। सो बहुत बढ़िया, मतलब 100 पॉइंट्स बहुत बढ़िया। और इसके अंदर अगर आप जो है सेंसेक्स का कोई भी कॉल उठा लिया आपने, फिर भी आपको बहुत ही रेयर चांस है कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो, बहुत ही रेयर चांस। एकदम मतलब अगर आप सपोज़ करो आपने यहाँ पे कॉल ले लिया और उसको एवरेज करते चले गए, मतलब ये प्रीमियम स्पॉट का चार्ट ऐसा है, बट प्रीमियम का चार्ट कुछ इस तरीके से था, है ना? आप एवरेज करते गए और एक के अंदर इस तरीके से मूव आ गया। तो बहुत ही लक बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है ना? सो इससे अच्छा है कि हम लॉटरी का जो है लॉटरी खरीदें, बेस्ट है। सिवाय कि हम इसके अंदर ऐसे इस तरीके से पैसा लगाएँ। तो डेफ़िनिटली अवॉइड करिएगा इंडेक्स वाले स्टॉक्स को, अगर आप मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हो तो, क्योंकि नया साल है, ये चीज़ें जो है थोड़ा-सा देखना इम्पोर्टेंट है ना? तो नहीं तो वही पिछले साल जो गलती हुई, वही गलती होती चली जाएगी और कुछ होगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, मार्केट को टाइम दीजिए, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अभी मार्केट अपने आप को जो है समझा रही है, देख रही है कैसे क्या करना है, फिर डेफ़िनिटली मोमेंटम वगैरह एक्सपायरी के दिन भी बहुत अच्छे मोमेंटम्स मिलेंगे, है ना? हज़ार-हज़ार पॉइंट्स के मोमेंटम एक एक झटके में मिलेंगे, बट उसके लिए थोड़ा-सा मार्केट को मतलब सेट होने दीजिए। ओके, बात कर लेते हैं निफ्टी को। डेफ़िनिटली निफ्टी के अंदर एक जो है, अभी क्या हुआ मार्केट के अंदर एक पॉज़ हुआ है ना? जैसे मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, मार्केट ने अभी पॉज़ ले लिया, है ना? अब जैसे ही ये पॉज़ जो है लेने के बाद मार्केट जैसे ही ऊपर या नीचे ब्रेक करेगी, मार्केट के अंदर फिर एक मोमेंटम देखने को मिलेगी। या हो सकता है मार्केट इसी कैंडल के अंदर कुछ दिन और रहना चाहे, ये भी पॉसिबल है ना? इस तरीके से रहने के बाद हो सकता है मार्केट ऊपर आ जाए, जिसके चांसेस थोड़े से कम है और नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर रुक जाती है तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मार्केट कर सकती है ना? ये एक पॉज़ है मार्केट में, जैसे ये मार्केट गिर रही थी, एक पॉज़ मार्केट ने लिया, फिर मार्केट ने फर्दर ब्रेक किया, है ना? सो और ऊपर से कैंडल ग्रीन है। सो ये कहीं न कहीं मार्केट ने एक पॉज़ लिया है। जैसे ही मार्केट के अंदर ये पॉइंट्स टूटेंगे तो डेफिनिटली एक अच्छी मोमेंटम ऊपर के साइड एक्सपेक्टेड हमें रहेगा। बात कर लेते हैं क्या ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा मार्केट के अंदर। ऊपर की तरफ तो बहुत क्लियर कट है, बहुत ही क्लियर कट है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मार्केट 260 को जैसे ही ब्रेक करेगी, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मेरा जो एसएल रहेगा वो 230 का रहेगा, मतलब लगभग 30 पॉइंट का एसएल है ना? 230 का एसएल लगा के मैं 260 के ऊपर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। 400 तक के मेरे मिनिमम टारगेट्स रहेंगे। मिनिमम टारगेट्स मेरे 400 तक के रहेंगे। मतलब यहाँ से लगभग 140 पॉइंट्स का टारगेट मिनिमम। 30 पॉइंट्स का एसएल और 140 पॉइंट्स का टारगेट, मतलब लगभग 1:4 का ट्रेड तो यहाँ पे मिल ही रहा है या उससे भी ज़्यादा ही मिल रहा है ना? और अगर 400 को भी ब्रेक कर दिया तो 450 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन 400 के आसपास मैं बुक करना चाहूँगा। तो मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट थोड़ा-सा गैप अप खुले, इसको ब्रेक करे, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट खुली जाती है इसके ऊपर गैप अप, तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। गैप अप खुलने के बाद मार्केट इंस्टेंटली मतलब 5 मिनट के अंदर अगर इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब सपोज़ मार्केट खुली 280 पे, 290 पे, 300 पे और फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर 260 के नीचे आ गई, मैं फिर पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा उसी कैंडल के लो के नीचे, है ना? फिर मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, घूम फिर के 260 से फिर से जो है 100 मतलब बहुत बिग टारगेट्स नहीं, यहाँ तक के टारगेट्स, आज के लो तक के टारगेट्स फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन खुलते ही फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मार्केट को उसके अंदर आके क्लोजिंग देना चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट्स, ओके? मार्केट अगर खुलती है ऊपर लेकिन सस्टेन करने लगती है तो कॉल की तरफ ही जाएँगे, तब टारगेट्स लंबे भी मिल सकते हैं, तब कहीं न कहीं जो टारगेट्स है वो कहीं न कहीं यहाँ तक के टारगेट्स हैं। लेट मी जस्ट शो यू, ये जो ट्रेंड लाइन हम 2-3 दिन पहले हमने बना के रखा था यहाँ, है ना? तो ये पॉइंट है कहीं न कहीं 500 का, तो 500 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं मार्केट के अंदर, कोई दोहराई इसके अंदर नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये, है ना? लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। ये कुछ इस तरीके से नीचे से ट्रेंड लाइन बना हुआ है जिसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है फिलहाल के लिए, या इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से। तो जैसे ही ये टूटेगा, इन पॉइंट्स को मार्केट तोड़ेगी, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करने के बाद। नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या करना है? देखिए नीचे तो ट्रेड
ले सकते हैं हम आज के लो के नीचे ही, है ना? उसमें कोई दोहराई नहीं है, मतलब 130 के नीचे ही हम ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम कभी-कभी मार्केट ऐसा करती है, 90 के आस-पास मार्केट के अंदर एक पेंडिंग गैप है, हो सकता है गैप को फिल करे और फिर जो है ऊपर आ जाए, ऐसा मार्केट करती है यूजुअली। लेकिन हम 130 के नीचे मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 130 को मार्केट ब्रेक करे, हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। बस 90 के आस-पास थोड़ा-सा देखेंगे क्या मार्केट, मतलब मान मान लो कि 130 को मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आ रही है, तो 23,090 तक आई। फिर अगर फर्दर मार्केट हम 130 को ब्रेक करिए, मतलब अब हम अपने एसएल को कॉस्ट पे लगा देंगे, है ना? जैसे ही मार्केट ब्रेक करके नीचे चलने लगेगी और 190 के आस-पास आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एसएल को अपने कॉस्ट पे लगा देंगे। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, हम समझ जाएँगे कि नहीं ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, हम कोई कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? छोड़ देंगे मार्केट को, बट जो है अपने पुट की पोज़ीशन से निकल जाएँगे। फिर मार्केट ये इस तरीके से जाए या फिर से फर्दर फर्दर आए तो फर्दर ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अगर ऊपर जा रही है तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट इस तेज़ी को कल हम छोड़ देंगे, ठीक है? क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,130 के नीचे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा जो एसएल रहेगा वो 23,160 का रहेगा, मतलब यहाँ पे भी 30 पॉइंट्स का एसएल है। टारगेट्स अगर 23,090 के आसपास मार्केट अगर क्या बोलते हैं उसको, धोखाधड़ी नहीं करती बेसिकली, मतलब करना नहीं चाहिए कि मार्केट आई फिर ये करना नहीं चाहिए, बट कभी-कभी मार्केट करती है। अगर ये नहीं करती है तो डेफिनिटली मार्केट के अंदर 23,950 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, बहुत लंबे टारगेट्स हैं। तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा कल के लिए मेरा निफ्टी के अंदर। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।